सहायक समाहर्ता, जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण, प्रमुख जी, मुखिया जी, पंचायत समिति के सदस्य, हम सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधिगण पंचायत के जो हैं, एवं आप सभी लोग जो जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिए हैं और यहाँ पे हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जनसंवाद कार्यक्रम, इसके मुख्यतः दो पहलू हैं। एक, अभी सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताया। यहाँ पे कई योजनाओं से संबंधित फ्लेक्स भी लगे हुए हैं, आप लोगों को हाथों में पैम्फलेट भी बांटा गया है। तो इसका ये मकसद ये है कि आप लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी बने, क्योंकि कई विभाग हैं, सैकड़ों योजना है, कि बहुत लोगों को बहुत सारी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं रहता, इसलिए वो लाभ से वंचित रहते हैं। तो एक पहला पहलू इसका ये है कि आप लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिले। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल मोबाइल का ज़माना है और इंटरनेट के माध्यम से भी आप लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि सारी योजनाओं के बारे में आजकल इंटरनेट पर रहता है। और समय के साथ साथ सारी योजनाओं को ऐसा बना दिया गया है कि आप लोग ऑनलाइन ही इसके लिए आवेदन भी दे सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसका मेन मकसद ये है कि आप लोग भी जाने योजनाओं के बारे में अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बताएं, क्योंकि अगर आप लोगों को जानकारी नहीं रहेगा, जानकारी आज के समय में सबसे बड़ा एक समझ लीजिए आपके पास शस्त्र रहता है कि इससे आप उन सभी योजनाओं को जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उनका आप लाभ ले सकेंगे। जैसे कि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि भी होती है। अगर आप इंटरकास्ट शादी करते हैं तो आपको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिलती है। बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है DRCC की तरफ से, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं है, इस कारण इसका लाभ ही नहीं ले पाते हैं। तो सैकड़ों हजारों की संख्या में कई लोगों ने लाभ ले लिया है और कई सारे लोग जो इस लाभ से वंचित हैं जानकारी के अभाव में, तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। प्रखंड कार्यालय और जिला कार्यालय से भी आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ले ही सकते हैं। तो ये एक पहला पहलू है कि आप लोगों को इसके बारे में पता रहे। आप लोगों के बीच में हो सकता है कई सारी दीदियां जीविका से जुड़ी हुई हो, कई सारी दीदियां होंगी जो नहीं जुड़ी हुई हो, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है। कई सारे लोग हो सकता है मनरेगा के तहत वृक्षारोपण हो या अन्य कोई योजना हो उसका लाभ मिला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो इन सब की तरह से कि आप लोगों को इसकी जानकारी मिले, ये पहला पहलू था इस कार्यक्रम का। अब दूसरा पहलू ये आता है कि जितनी भी योजनाएं होती है, आप सभी को पता है कि वो पूर्ण रूप से जब कागज पे बनती है योजना और धरातल पे उतरती है तो पूर्ण रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ कुछ कमियां रह जाती है। आप लोग भी जानते होंगे, जब पहले कभी सर्टिफिकेट बनाना होता था, जाति आवास जिसका भी हो, बहुत समय लगता था। आजकल RTPS के माध्यम से समय बन जाता है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उस पूरे प्रक्रिया में सुधार आई है लोगों के सुझाव से, किस तरह से उसे और सरल बनाया जा सके। जब पहले मोबाइल रिचार्ज कराते थे तो पहले हम लोग एक चिरकुट खरीदा करते थे कई सालों पहले, आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तुरंत पेटीएम की और मोबाइल रिचार्ज होगा। इस तरह से समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के भी माध्यम से बहुत चीजों को सुचारू रूप से बनाया गया है और आप लोगों को इस तरह से योजनाओं को भी आप लोगों के सुझाव से किस तरह से बेहतर किया जा सके, तो ये दूसरा मकसद है। तो आप लोगों के बीच से ही बहुत सारे सुझाव भी आए हैं, कुछ वक्ताओं द्वारा बताया गया है, बहुत सारी सुझाव लिखित रूप में भी आप लोगों के द्वारा दी गई है। तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि अब जो पंचायत की विकास होती है, पंचायत में जितनी भी विकास से संबंधित योजनाएं होती हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से ही होती है। मतलब पंचायत के स्तर से आपके मुखिया जी हो गए, फिर पंचायत समिति सदस्य हो गए, फिर जिला परिषद हो गए, उन्हीं को निर्धारित राशि हर साल आती है, उसी के आलोक में योजनाएं लेनी होती है जो प्राथमिकता के तौर पे आपके जो क्षेत्र है उसका जो लोकल समस्या है, कहीं रोड की समस्याएं होगी, कहीं नाली की समस्याएं होगी, उनको लिया जाता है। तो आप लोग भी ध्यान देंगे कि धीरे धीरे जितनी भी आपके कच्चे सड़कें थे वो सब पक्कीकरण हुई है उन सभी चीजों का। आज भी हो सकता है कुछ बचा हुआ हो, जहाँ पहले पानी पीने का साधन नहीं था वहां पे पाइप से कनेक्शन दी गई है, पियाऊ बनवाया गया है, जहाँ जहाँ जो बसावटें छूटी हुई है। तो जन समाज का यही एक मकसद रहता है कि आप लोग हमको ये सब लिखित तौर पे या सुझाव के तौर पे दें, ताकि हम लोग इसका ससमय अनुपालन करा सकें। कोई कुछ बड़ी समस्या जो एक क्षेत्र के लिए होती है, जो राज्य स्तर से जिसका होना है, वो भी अगर आप लोग, जैसा कि आपको पता है एक सरकारी कार्यक्रम है, तो जन संवाद के माध्यम से हम लोग भी उसे विभाग को प्रसारित करेंगे, ताकि उससे संबंधित योजनाओं को यहाँ इस पंचायत में, इस प्रखंड में लिया जा सके।
इसलिए सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी शिक्षा विभाग का निर्णय है। अभी जैसा हमको बताया गया है कि आपका जो खरीक बाजार का विद्यालय है और जो आपका गर्ल्स प्राथमिक विद्यालय है खरीक बाजार का और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है तो उसमें जगह भी कम पड़ जा रही है। पहले क्या था, टीचर भी नहीं थे तो विद्यार्थी भी कम आते थे। तो अब प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है, तुरंत उसमें लगा करके 5 लाख की लागत से पंखा, लाइट, बेंच, डेस्क सब लगा करके, और एक प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो 5 लाख की लागत से बनेगा उसमें 60-70 बच्चे आसानी से बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो ये इन सभी विद्यालय, जो 3 विद्यालय का हमने नाम लिया, उसमें सैंक्शन हो गया है। अभी जैसे अगर अतिरिक्त भवन की भी जरूरत है, डीपीओ साहब हैं, उसको देख लीजिए। और अभी हमने पूरे जिले में 9 भवन का 29,50,000 प्रति विद्यालय की दर से लगभग 5 करोड़ की राशि सैंक्शन भी हुई है। अतिरिक्त की भी जरूरत होगी, हम लोग विभाग से बात करके इसको मंगवा भी लेंगे। अभी मंगलवार को हम लोग एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं जिसमें हमारे सारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय एमएनसी साहब सभी लोगों को बुला रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कहाँ ऐसा लगता है कि विद्यालय जर्जर है। वो चिट्ठी आजकल में चली जाएगी, उनसे भी हम लोग लिखित में भी और मौखिक रूप से भी अनुरोध प्राप्त कर रहे हैं कि जहाँ छात्र छात्राएं ज़्यादा हैं, जगह की कमी है या विद्यालय में भवन की कमी है, वहाँ या तो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर या परमानेंट बिल्डिंग बना करके हम लोग उसमें अतिरिक्त जो है व्यवस्था बैठने की कराएंगे। उस कड़ी में यहाँ भी जहाँ आवश्यक हुआ, 3 जगह पे तो सैंक्शन हो गया है, काम भी शुरू होने वाला है, 1 जगह पे हो भी गया है, अतिरिक्त भी हम लोग जो है वो करा देंगे। तो 20 नए स्कूल बिल्डिंग के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपया पूरे जिले में, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पूरे जिले में 5 लाख की लागत से जो है 122 विद्यालयों में बन रहा है। बेंच डेस्क के लिए भी 18 करोड़ रुपया दिया गया है। कंपोजिट ग्रांट हर एक विद्यालय में 25,000 से लेकर के 1 लाख तक ये भी दिया गया। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, जितने हमारे जनप्रतिनिधि है, विद्यालय अच्छे से चले, आप लोगों का जो भी सहयोग वो निश्चित रूप, जैसे मनरेगा की स्कीम है, यहाँ मुखिया जी बैठी हुई है, विद्यालय में आप जा रही हैं, देख रही हैं कि खेल का मैदान अच्छा नहीं है, अभी पीओ को भी बुला करके हमने बोला है, तो आप मनरेगा से जो है विद्यालय में खेल का मैदान डेवलप करिए। अब आप देखिए कितनी राशि है, कहाँ सबसे पहले जरूरत है, कहाँ अगले साल भी होने से काम होगा। अगर आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो 3-4 साल में देखिएगा जहाँ जहाँ जरूरत है सारी व्यवस्था स्कूलों में जो है वो हो जाएगी। मनरेगा से काम कराना है, पंचायत के फंड से भी स्कूलों में कर सकते हैं और शिक्षा विभाग तो अपना पैसा दे ही रहा है। खरीक बाजार में जो बताया गया है कि थोड़ी और बेहतर व्यवस्था हो जाए, तो मनरेगा में ग्रामीण हाट का स्कीम है, अभी पीओ को मैंने बता दिया है कि ग्रामीण हाट का स्कीम मनरेगा से ले लें और बाजार को और व्यवस्थित करने में जो भी मनरेगा से राशि खर्च करनी है, डीडीसी साहब भी हैं यहाँ, तो उसको हम लोग करवा देंगे। पंचायत सरकार भवन खरीक बाजार के लिए जमीन चिन्हित हो गई है, स्वीकृत भी हो गया है, बहुत जल्दी उसमें राशि भी आ जाएगी और उसका भी जो है निर्माण कार्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी जो आपने बताया है वो सब हम लोगों ने नोट कर लिया है और उसका हम लोग जो भी अनुपालन होगा निश्चित रूप से करेंगे। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को धन्यवाद। यहाँ के जितने भी हमारे पंचायत स्तर के सम्मानित प्रतिनिधि हैं सबको धन्यवाद। बीडीओ, सीओ साहब और ब्लॉक की टीम, अनुमंडल पदाधिकारी, डीडीसी जो लगातार इस कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को मैं शुभकामना देता हूं और सब लोग खूब मेहनत करें, हम लोग, इसी से हमारा समाज और हमारा राज्य जो है आगे बढ़ेगा। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आए यहाँ पर बहुमूल्य समय दिए और कार्यक्रम का ये समाप्त। मैं मत्स्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार योजना के तहत 6 दिवसीय प्रशिक्षण है जो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर प्रशिक्षण दिया जाता है और 2 दिवसीय हम लोग भ्रमण करवाते हैं। जो जिला के अंदर अच्छे किसान हैं उनके फार्म विजिट कराते हैं और जो ये उसके नजदीक वाले जिले हैं उनके फार्म को विजिट कराया जाता है, जिसमें आपको पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें आपकी एक भी राशि नहीं किया जाता है। तो अनुरोध हो रहा है कि आप मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम में ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें। दूसरा है कि तालाब निर्माण योजना में यदि 1 हेक्टेयर वाटर एरिया के तालाब का निर्माण कराते हैं तो 7 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें 40% और 60% की अनुदान दिया जाता है। उसी तरह से तालाब बन जाने के बाद 4 लाख का इनपुट योजना है जो 40% और 60% उसमें भी दिया जाता है।
उसी तरह से मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना है, यदि आपके पास पूर्व से तालाब बना हुआ है तो उन्नत इनपुट योजना के तहत 4 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें 50% और 70% सब्सिडी दी जाती है। उसी तरह यदि आप छोटा तालाब है और उसमें बीज उत्पादन करते हैं तो 50 डिसमिल का एक इकाई माना जाता है, उसमें 2 इकाई इनपुट बीज उत्पादन योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। उसमें भी 50% और 70% की सब्सिडी। तालाब अगर तालाब के ऊपर 25 डिसमिल से ज्यादा वाटर एरिया का तालाब है तो आप 5 हेक्टेयर का बोरिंग और पंपसेट की योजना है जो 1,20,000 का वो प्रोजेक्ट है, जिसमें भी 50% और 70% सब्सिडी। अगर आप मत्स्य उत्पादन में अधिक चाहते हैं अपने तालाबों में तो एक एरेटर। आदरणीय डीएम सर, डीडीसी सर, आदरणीय एसडीएम सर, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं सम्मानित जनतागण, मैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी खरीक आज आपके बीच श्रम संसाधन विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। मुख्य रूप से श्रम संसाधन विभाग के द्वारा 3 प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम है बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र एवं कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत जितने भी प्रकार के हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बंधु हैं, यदि उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है 18 से 65 वर्ष के बीच, तो उनके आश्रितों को अनुदान के रूप में 30,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही यदि दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उन्हें 1 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा यदि पूर्ण स्थायी निःशक्तता की दशा में एक मुश्त 75,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। आंशिक निःशक्तता की स्थिति में जो है 37,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। असाध्य रोगों के इलाज के लिए जैसे टीबी हो गया या हार्ट की बीमारी हो गई तो एक मुश्त जो है 30,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो आप लोगों से अनुरोध होगा कि आपके आसपास ऐसे किन्हीं भी श्रमिक यदि मृत्यु हुई होगी तो आप लोग जल्द से जल्द जो है आवेदन करवाएं। आवेदन कहाँ करवाएं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी या श्रम अधीक्षक भागलपुर या जिला पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में भी आवेदन किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008। जैसा कि आप जानते हैं कि खरीक प्रखंड या जिले से जो भी श्रमिक बाहर कार्य करते हैं राज्य से बाहर, तो ऐसे मजदूर जो है प्रवासी मजदूर की श्रेणी में आते हैं। अगर उनकी दुर्घटना मृत्यु हो जाती है बाहर में तो ऐसी दशा में जो है विभाग द्वारा 2 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही पूर्ण आंशिक निःशक्तता की स्थिति में जो है 1 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती है और अस्थायी आंशिक निःशक्तता की दशा में 50,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। दोनों योजनाओं में आवेदन के लिए जो आश्रित प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR, पोस्टमार्टम ये सब लगा के आप लोग आवेदन करवा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण योजना है बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। जितने भी हमारे निर्माण श्रमिक है जैसे सड़क, पुल, पुलिया, बांध, भवन निर्माण, रोड बना रहे हैं, जो भी राजमिस्त्री, हेल्पर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी हमारे निर्माण श्रमिक हैं वो अपना निबंधन जो है BOCW के पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर करवा सकते हैं। यदि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उनके लिए जो है विभाग 16 प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करती है, जिसमें मुख्यतः है मृत्यु लाभ। दुर्घटना मृत्यु की दशा में जो है 4 लाख और स्वाभाविक मृत्यु की दशा में 2 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही औजार क्रय के लिए 15,000 है। भवन मरम्मती अनुदान के तहत 20,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। 2 पुत्रियों के विवाह के लिए जो है 50,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही पितृत्व लाभ है 6,000, मातृत्व लाभ है 90 दिन की मजदूरी। नगद पुरस्कार है यदि श्रमिकों के 2 पुत्र या पुत्रियां मैट्रिक या इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें 10 से 25,000 तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। उच्च शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया। यदि ITI करते हैं तो एक मुश्त जो है 5,000 की राशि, पॉलिटेक्निक में 10,000 की राशि, BTech करते हैं तो 20,000 की राशि और उच्चतर शिक्षा जैसे IIT, AIIMS
इत्यादि में यदि उत्तीर्ण होते हैं तो सारा ट्यूशन फी जो भी होगा 5 लाख 10 लाख विभाग द्वारा दी जाएगी। धन्यवाद। आज इस जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय जिला के जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी साहब, जिला के तमाम मंच पर उपस्थित वरीय पदाधिकारी एवं कनीय पदाधिकारीगण, अनुमंडल के सभी पदाधिकारियों साहब, हमारे प्रखंड के आए हुए माता एवं बहनों, प्रखंड प्रमुख साहब, मुखिया जी, भूतपूर्व एवं वर्तमान सभी सदस्यगण और हमारे प्रेस एवं प्रिंट मीडिया के भाइयों, आज जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी आपके सामने उपस्थित हैं। जो भी अगल बगल में आप बैनर पोस्टर देख रहे हैं, ये सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आपके सुविधा के लिए संचालित है। जिला पदाधिकारी महोदय आपके सामने सभी पदाधिकारियों के साथ उपस्थित है। जो भी आपकी सेवा में विभाग संचालित है, वो अपने अपने विभाग के जो भी योजनाएं चल रही हैं वो आपको विस्तृत रूप से बताया गया। पुलिस की तरफ से भी हम अपना ये बताना चाहते हैं कि नवगछिया पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है और इलाके में जो भी आपराधिक घटनाएं हुई है उस पर लगाम लगा हुआ है। नए भी थाने, हमारे नदी थाना खुला है। साइबर ठगी के लिए जो भी आप लोगों को बैंक से फ्रॉड होते हैं, एटीएम से फ्रॉड हो रहे हैं, उनके लिए तत्काल रोकथाम और नियंत्रित के लिए साइबर थाना खुला है। इसके हमारे थाना अध्यक्ष हेडक्वार्टर डीएसपी है, डीएसपी रैंक के पदाधिकारी हैं और इसके जो जांच पदाधिकारी है वो इंस्पेक्टर रैंक के हैं। तो निसंकोच आप आकर के हमारे यहाँ आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन की भी व्यवस्था है, मेल पर भी आप आवेदन भेज सकते हैं। उस पर इमीडिएट तत्काल कार्रवाई की जाएगी और आपको राहत, हर संभव राहत मिलेगा। यातायात के लिए भी हमारा नवगछिया जिला पुलिस की नया थाना खुला है, यातायात कंट्रोल करने के लिए और सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम करने के लिए। इसके लिए जो भी पुलिस का संसाधन है वो पूरा रोड पे तैनात है, 24 घंटे लगी रहती है। इसमें कभी भी किसी भी समय आपकी आवश्यकता हो आप फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं और आवेदन भेज सकते हैं। हमेशा सेवा में तत्पर है। इसके अलावा SC ST के जो भी योजनाएं और अपराध हो रहा है उस पर भी काबू पाने के लिए हमारे नवगछिया जिला पुलिस पूरा कमर कसे हुए है और जो भी आवेदन आ रहा है उस पर प्राथमिकी दर्ज करके और तुरंत कार्रवाई होती है। जो भी अभियुक्त बनाए जाते हैं उन्हें गिरफ्तारी होती है और इसके साथ ही इसको 60 दिनों के अंदर में चार्जशीट समर्पित करना है। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है। तो हमारे जो भी वरीय पदाधिकारी हैं आपकी समस्याओं को सुनने और समझने तथा हल करने के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं, सचेत रहते हैं और चिंतित रहते हैं। इसका ही जीता जागता आज नमूना देखने को मिल रहा है कि स्वयं सारा जिला के वरीय और कनीय पदाधिकारी आपके समस्याओं को सुनने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। तो आपको भी सहयोग करने की आवश्यकता है। समाज में जो भी अपराध हो रहे हैं, इसी समाज के अपराधी हैं, वो हमेशा इसी समाज से तरह तरह के घटना कर रहे हैं और आप लोगों को दुख दर्द पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम हमेशा नवगछिया जिला पुलिस, भागलपुर जिला पुलिस हमेशा तैयार है। तो उस तरह की कोई भी समस्या अगर आती है तो गुप्त रूप से हमें आप फोन पर बता सकते हैं। आपकी गोपनीयता को हमेशा बरकरार रखी जाएगी। हमारा नवगछिया जिला पुलिस हमेशा आपके अपराध को रोकने के लिए समाज में हमेशा तैयार है। तो आप रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, किसी समय आप हमारा दरवाजे को नॉक कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं। हम 2 मिनट में आपके दरवाजे पर खड़े रहेंगे सेवा में। तो